कब्ज या कंस्टिपेशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। पाइल्स, फिशर, फिशुला, डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी बीमारियां इसी कब्ज की वजह से होती है। आपका डाइजेशन अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पेट साफ नहीं है तो बीमारियां तो होंगी ही होंगी, साथ में आपको हल्कापन नहीं लगेगा, आप शरीर में भारीपन महसूस करेंगे, थकावट सी महसूस करेंगे, काम में आपका मन नहीं लगेगा। इस तरह के लक्षण भी आपको दिख सकते हैं और इसीलिए इसका जड़ से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, तुरंत पेट साफ हो जाए इसके लिए कोई चूर्ण खाने की आदत डाल देते हैं, फिर इसी को वो फॉलो करते रहते हैं और फिर और उनको कंस्टिपेशन की शिकायत बढ़ जाती है। तो कौन से घरेलू उपाय आपने करने चाहिए और किस तरह से खुद का बचाव करना चाहिए इस कंस्टिपेशन से, कब्जियत से, क्योंकि ये पूरी तरह से आप ही के हाथ में है और यही आज हम जानने वाले हैं। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कब्ज क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसमें आपके डाइजेशन में किस तरह का बिगाड़ हो जाता है, इसके ऊपर अलग से मेरा वीडियो है, कब्ज मिटाई चुटकी में। इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके कारण पता चले। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या ऐसे उपाय हैं, कौन सी घरेलू चीज़ें आपके हाथ में हैं जिनसे आप इस समस्या से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पहली सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखना है वो है फल। डेली रोज एक फल तो कम से कम आपने खाना ही चाहिए। फल, सभी प्रकार के फल आप खा सकते हैं। आप पपीता खा सकते हैं, आप केले खा सकते हैं, आप अमरूद, सेब, इन सभी फलों का सेवन कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स होता है। और यहाँ पे ज़रूरी बात जो आपने समझनी चाहिए, काफ़ी पेशेंट्स में मैं देखता हूँ वो फ्रूट जूस लेते हैं, तो फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको फल वैसे ही खाने हैं ताकि उसके अंदर जो फाइबर्स है वो आपको आपके डाइजेशन को अच्छा कर सके, आपके पचन को अच्छा कर सके, जिससे इस कब्जियत की समस्या से आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा है हरी सब्जियां और सलाद। आपने पालक, मेथी, इस तरह की सभी सब्जियां भरपूर खानी चाहिए। उसी के साथ साथ आपने गाजर, ककड़ी, मूली, करेला, बीट, इन सभी चीज़ों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। आपके खाने में ये रोज़ाना होना ही चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आपके खाने में दाल होनी चाहिए। सभी प्रकार की दालें आप खा सकते हैं। आप मूंग की दाल खा सकते हैं, आप मसूर की दाल खा सकते हैं, आप उड़द की दाल का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स का काम क्या होता है, आपकी जो लैट्रिन है उसको हार्ड होने से, कड़क होने से ये बचाती है। सॉफ्ट लैट्रिन आपको पास हो जाएगी और कब्जियत की जो शिकायत है वो आपको नहीं होगी। और एक चीज़ आपने याद रखनी चाहिए वो है ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स में भी स्पेशली अंजीर अगर आप खाते हैं, अंजीर में ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। सो रोज़ आप रात को अगर अंजीर भिगो के सुबह खाएंगे, इससे भी आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रह सकता है। और उसी के साथ बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। आप खजूर खा सकते हैं, आप किशमिश खा सकते हैं, आप काजू खा सकते हैं। इनमें भी प्रचुर मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो आपके कब्ज़ को दूर कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। नींबू, संतरा, मौसम्बी, इसका भी रेगुलर सेवन आपने करना ही चाहिए। सिंपल भाषा में अगर समझे तो सीजनल जो फ्रूट्स है वो आपने खाने ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ दही, छाछ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रोज़ आप खाने में पानी की बजाय छाछ ले। छाछ से भी आपका कंस्टिपेशन, आपकी कब्जियत दूर हो सकती है। आप बादाम ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, आप पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं। पॉपकॉर्न भी फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है, इससे भी आपका कब्ज जो है वो दूर हो जाएगा। सो आपको क्या याद रखना है, सभी प्रकार के फल आपको खाने ही हैं। आप हरी सब्जियां खाइए, आप सलाद खाइए, आपको दाल रोज़ खाने में लेना है और ड्राई फ्रूट्स, ये सभी चीज़ों को डाइट में इस्तेमाल कीजिए ताकि कब्जियत की शिकायत पूरी तरह से ठीक हो जाए। आपके डाइट में थोड़ा बदलाव कीजिए। मैं बहुत सारे पेशेंट से जब बात करता हूँ, जब पाइल्स के लिए या फिशर के लिए लोग मेरे पास आते हैं, उनको जब मैं पूछता हूँ तो वो एक ही प्रकार का खाना रोज़ खाते हैं, पानी की मात्रा वो कम पीते हैं। और इसीलिए आपको आपके डाइट में, याद रखिए, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम के साथ साथ आपका डाइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट अच्छा लेंगे तो कब्जियत से भी आप ठीक हो जाएंगे और बाकी की कॉम्प्लिकेशंस भी आपको नहीं होंगे। पाइल्स, फिशर, फिशुला की जैसी तकलीफ़ें भी डेवलप नहीं होंगी। और अगर फिर भी आपको ये तकलीफ़ होती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होम्योपैथी की दवाई लीजिए। होम्योपैथी में हम आपकी डिटेल में स्टडी करके फिर आपको मेडिसिन देते हैं।
आपको क्रॉनिक कंस्टिपेशन है, बहुत दिनों से ये समस्या है, इसके लिए सबसे उत्तम है होम्योपैथी की मेडिसिन्स। काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, कार्बोवेज है, चाइना है, ओपियम है, नक्सोमिका है, नेट्रम है, सल्फर है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन खुद के मन से नहीं लेना है, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। अब जानते हैं कौन सी वो बचाव की चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपने ध्यान देना ज़रूरी है। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ताज़ा एवं हल्का भोजन, और उसमें भी समय पर भोजन करना बहुत ज़रूरी है। आप टाइम फिक्स कर लीजिए और उस समय पर आपको भोजन करना ही है। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप खाना खाने के बाद अगर लेट जाते हैं तो भी आपको तकलीफ हो सकती है। इसीलिए खाने के बाद 2 घंटे तक आपने लेटना नहीं है। भोजन के बाद थोड़ी देर तक आपको टहलना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी पेरिस्टाल्सिस की जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो सके, खाना अच्छे से पचे। रात में बहुत देर तक जागना नहीं है। खाते वक्त रिलैक्स बैठ के आराम से धीरे धीरे से चबा चबा कर खाने का आस्वाद लेकर खाना खाना है, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। भरपूर पानी पीजिए, रोज़ 10 से 12 ग्लास पानी आपने पीना ही चाहिए। खाते वक्त पानी कम पीना है, खाने के आधे घंटे के बाद भरपूर पानी पीजिए और दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा हो। एक समय पर ज़्यादा देर बैठना नहीं है। मलत्याग की अगर इच्छा आपको होती है तुरंत आपने जाना चाहिए। नींद पर्याप्त मात्रा में लीजिए और पैदल चलना भी बहुत ज़रूरी है। सो पैदल चलने की आदत डालिए। स्ट्रेस फ्री रहिए, तनाव मुक्त जीना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस अगर आपको है, इससे भी आपकी कब्जियत की शिकायत बढ़ सकती है। इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।